हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम चलेंगे 3.2 का 18 नंबर। देखते हैं 18 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। पढ़ते हैं। यदि a का वैल्यू दिया हुआ है तथा i कोटि कितना का तत्समकाव्यू है, 2 का तत्समकाव्यू है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि i प्लस a जो होगा i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले LHS का हम देख लेते हैं काम कैसे होगा। i प्लस a कैसे निकालेंगे। i जो कहा 2/2 कोटि का मान है, LHS पहले लिखते हैं i प्लस a। तो i का मान 2/2 कोटि का जानते हैं 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। प्लस है तो प्लस करेंगे, a का मान जो है वो लिख देते हैं 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। अब जोड़ते हैं। जोड़ कैसे करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। 1 जोड़ 0 कितने होगा 1। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो क्या होगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार 0 जोड़ 10 अल्फ़ा बाई 2 तो क्या होगा 10 अल्फ़ा बाई 2। 1 प्लस 0 क्या होगा 1। LHS का काम हो गया। अब चलते हैं RHS की दुनिया में। RHS क्या है नूनू, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। i का मान क्या होगा नूनू, i 2/2 कोटि का है 1 0 0 1। माइनस है तो माइनस कर देंगे। a का मान क्या है यहाँ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 इंटू क्या है नूनू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखिए और कैसे बनाते हैं। पहले जोड़ घटा है तो पहले उसका काम ब्रैकेट का काम कर लेते। 1 में 0 घटेगा तो कितने होगा 1 ही होगा। 0 में माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो 10 अल्फ़ा बाई 2 होगा। 0 में 10 अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। 1 में 0 घटेगा तो 1 होगा। इंटू गुना है तो गुना करते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। गुना हम करते हैं। देखो हम गुना करते हैं तो पहला रो से क्या होता है गुना, पहला कॉलम में। पहला रो से किस में गुना होता है, पहला कॉलम में। इसको उठा के ऐसे क्लॉकवाइज रख देते हैं। 1 से गुना कॉस अल्फ़ा में होगा तो कॉस अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में होगा तो प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसी तरह पहला रो से दूसरा 1 गुना माइनस साइन अल्फ़ा तो माइनस साइन अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा से किस में गुना होगा कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब दूसरा रो से पहला कॉलम में गुना होता है, इसको उठा के क्लॉकवाइज रख देते हैं। माइनस 10 अल्फ़ा गुना क्या होगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 गुना साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम, इसको क्लॉकवाइज रख देते हैं। माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 1 गुना कॉस अल्फ़ा क्या होगा कॉस अल्फ़ा। अब आगे चलते हैं। 10 को किस में बदल देंगे साइन कॉस में। किस में बदल देंगे साइन कॉस में। हम बदलते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार माइनस साइन अल्फ़ा 10 को बदलेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे 10 को बदलेंगे साइन कॉस में। साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे क्या होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा।
इसी प्रकार टेन अल्फ़ा को किस में बदलेंगे, अल्फ़ा बाय 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब एलसीएम लेने की बारी आएगा नूनू। एलसीएम लेंगे तो ए यहाँ नहीं कुछ तो एक छिपल है, एक और कॉस अल्फ़ा बाय 2 का एलसीएम कॉस अल्फ़ा बाय 2 होता है। लेंगे तो गुना करेंगे तो क्या होगा नूनू, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार यहाँ भी एलसीएम होगा, क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2 एलसीएम होगा, गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार चलेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फ़ा बाय 2 एलसीएम आएगा, गुना करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, कोना कोनी गुना हो गया। इसी प्रकार यहाँ कॉस अल्फ़ा बाय 2 कॉमन एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब जो है हम इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 का होता है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 बटे क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसी प्रकार देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन क्या हो जाएगा, ए का स्थान पर अल्फ़ा बाय 2 है, बी का स्थान पर क्या है, अल्फ़ा है, बटे कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, ए भी किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का, यानी साइन ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 का, बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ भी चलेंगे तो किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस अल्फ़ा बाय 2। आगे हम चलते हैं, अब यहाँ से हम चलेंगे घटाएंगे, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय 2 घटेगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2, क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा साइन माइनस अल्फ़ा बाय 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा में अल्फ़ा बाय 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 बटे क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाय 2। इसी प्रकार वहाँ घटाएंगे तो बचेगा कॉस अल्फ़ा बाय 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाय 2। ए से एक कट गया, ए से एक कट गया, क्या बचेगा ना, एक बचेगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, साइन अल्फ़ा बाय 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाय 2। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, अल्फ़ा बाय 2 1। अब जो है यहाँ हम लिखते हैं 1 माइनस, यहाँ क्या होगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा बाय 2 1। देखो जो LHS था वही RHS आया, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल, क्या लिखेंगे, RHS। हमको यही प्रूव्ड करना था, क्या प्रूव्ड करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आप सब समझ गए होंगे तो नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कहता है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, 30,000 रुपये का क्या है नूनू, कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, यानी खर्च करना है। प्रथम बॉन्ड पे कहता है 5% वार्षिक, तथा द्वितीय बॉन्ड पर कहता है 7% वार्षिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे कि जिससे व्यापार संघ को प्राप्त वार्षिक ब्याज, पहला क्वेश्चन था 1800 हो जाए, ब्याज कितना हो जाए 1800 है।
तो 2 गो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड टोटल बॉन्ड में जो है 30,000 रुपये है दोनों बॉन्ड मिला के। तब एक बॉन्ड को पता नहीं मान लेना है, माना कि पहला बॉन्ड पर प्राप्त राशि x है। दोनों मिला के 30,000 है, तो दूसरा पर क्या हो जाएगा दूसरा बॉन्ड प्राप्त राशि कितने हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स। अब जो है ए जो है निकल गया पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड। तो आव्यूह गुणन विधि द्वारा कहता है, तो लिखेंगे प्रश्न से ब्याज क्या क्या प्रतिशत है, 5% और 7%। राशि पहला था x, दूसरा बॉन्ड पर था 30,000 माइनस एक्स। ये राशि पहला बॉन्ड का राशि है, ये दूसरा बॉन्ड का राशि है। वार्षिक ब्याज कहता है पहला बॉन्ड पर क्या प्रतिशत है 5% है, ये दर है, ये राशि है पहला बॉन्ड का, ये दूसरा बॉन्ड का राशि है। ये 7% द्वितीय वर्ष के लिए। दूसरा बॉन्ड पर क्या प्रतिशत ब्याज लगता है 7% लगता है। और टोटल ब्याज कितने देल है 1800। यानी पहला रो से किस में गुना करते हैं, पहला कॉलम, इसको उठा कर ऐसे गुना करते x गुना 5%, x गुना 5%, बीच में जोड़ देते हैं 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स गुना 7% बराबर कितने 1800 दीदी। तो अब जो है प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितने होगा 100 होगा। 30,000 माइनस एक्स गुना 7/100 बराबर 1800। एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आएगा, भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1 गुना 5 तो 5x, गुना करते 7 से 7 या 21 पर क्या 0 4 0 माइनस 7x बराबर 1800। कोना कोनी क्या होता है गुना होता है। 5x में 7x घटेगा तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 21,000, 2,10,000, 2,10,000। कोना कोनी गुना होगा 18 पर क्या 0 1 2 3 4 0, 2 0 पहले से 2 0 जाके सट गया। अब जो है 21,000 उधर जाके क्या होगा घटेगा ना, तो 18 पर 4 0 माइनस 21 पर 4 0 घट के कितने आएगा -3 पर 4 0, माइनस माइनस प्लस कट गया, 15 बार में कट गया, यानी 15,000। यानी पहला बॉन्ड का खर्च कितने निकला 15,000। तो दूसरा बॉन्ड पर निकल जाएगा कितने निकले हैं 30,000 माइनस एक्स माने हैं, यहाँ माने हैं ना 30,000 माइनस एक्स निकाल लेते हैं। यानी 30,000 में क्या घट जाएगा 15,000, तो बचेगा कितने 15,000। इतना आंसर, पहला आंसर इतना, दूसरा आंसर इतना। पहला बॉन्ड पर 15,000 खर्च हुआ, दूसरा बॉन्ड पर कितने हुआ 15,000 खर्च हुआ। उन्नीस का 2 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ ब्याज कितने दे दिया है 2,000 दे दिया है। फिर मान लेना माना कि पहला बॉन्ड पर राशि कितने होगा x और दूसरा बॉन्ड पर कितने हो जाएगा, टोटल 30,000 है तो 30,000 में कितने होगा x रुपया घट जाएगा, कोई दिक्कत है। तब प्रश्न कहता है पहला बॉन्ड जो है, पहला बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, पहला बॉन्ड पर कितने है x, तो दूसरा बॉन्ड पर 30,000 माइनस x। ब्याज कितने देल है, दर कितने देल है, दर देल है 5% पहला पर, दूसरा पर कहता है 7%।
और ब्याज कितने दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ कितने दिया है 2000 टका, क्या 1000 टका 2000। अब गुना करने आप सबको आ रहा होगा, गुना कर देते हैं पहला रो से पहला x गुना 5%, x गुना 5% प्लस 30,000 माइनस x गुना 7% बराबर कितने होगा 2000 टका। प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 सटेगा, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 सटेगा, यानी कि 5x बटे 100 प्लस है तो प्लस देंगे 30,000 माइनस x गुना 7 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर कितने है 2000 है तो 2000। एलसीएम लेंगे 100 आएगा। 5x गुना करते हैं 7 या 21 पर 1 2 3 4 0 माइनस क्या गो 7x बराबर 2000। 5x माइनस 7x तो क्या बचेगा माइनस 2x। 1 2 3 4 कोना कोनी गुना हो जाएगा 20 पर क्या 0 2 2 4 0 1 2 3 4 0। ये माइनस उधर जाएगा प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 2 3 4 माइनस 21 पर 1 2 3 4 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा घटाएंगे, जब घटाएंगे 2 लाख में 2,10,000 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 10,000। तो माइनस माइनस प्लस 2 से कटेगा 5 दाम में 1 2 3 x का मान कितना 5,000 रुपया, 5,000 रुपया आ गया। और दूसरा बॉन्ड पर राशि निकालना है, दूसरा बॉन्ड पर राशि कितने है 30,000 माइनस x, यानी 30,000 में क्या घट जाएगा नूनू 5,000, x के मान निकला हुआ है 5,000 घटाएंगे तो कितने आएगा 25,000 रुपया। दूसरा बॉन्ड पर कितने आएगा 25,000 रुपया। आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।